नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। और साथ ही आज मैं आप सभी को होली और होलिका दहन की जानकारी दूंगी। अभी कुछ ही दिनों में होली का त्यौहार मनाया जाएगा और होली के लिए मैं एक दो वीडियो अलग से बना के रखूँगी। और इस बार होली के अवसर पर ग्रहण का छाया है, तो मैं ग्रहण के से रिलेटेड अलग वीडियो बनाऊँगी। तो फिलहाल मैं होली कब है और होलिका दहन के बारे में बताऊँगी। इस बार होली 2025 को 14 मार्च 2025 को होली मनाई जाएगी और दिन शुक्रवार होगा। और होली के एक दिन पहले 13 मार्च 2025 को होलिका दहन का प्रोग्राम होगा। होलिका दहन मनाई जाएगी। हमारे यहाँ होलिका दहन पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। फिलहाल मैं होलिका दहन के शुभ मुहूर्त आपको बताऊंगी। होलिका दहन 13 मार्च 2025 को रात्रि 11:23 से शुरू होगा और 12:30 अर्थात मध्य रात्रि के बीच में होलिका दहन किया जाएगा। यही इसका शुभ मुहूर्त है। कहते हैं ना, हर चीज़ का एक मुहूर्त होता है। मैं आपको कई ऐसे पूजा पाठ है जिसके शुभ मुहूर्त के बारे में बताती जाती हूँ और साथ ही इसी मुहूर्त में होगा। लेकिन इस बार हर साल 8 से 9 बजे रात्रि के बीच हो जाती थी, पर इस बार मध्य रात्रि में आप सभी को प्रतीक्षा करना पड़ेगा। और यदि होलिका दहन की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में भी मैं कुछ बताना चाहती हूँ। होलिका दहन की सुबह ही जो लकड़ी का इंतज़ाम किया जाता है, उसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी सोसाइटी में भी आयोजन किया जाता है और गांव वगैरह में भी लोग लकड़ी कुड़ी जमा करते हैं। लोग घर घर जाके लकड़ियाँ मानते हैं। गांव में तो अभी भी वही प्रथा चलती है, मगर शहर में सोसाइटी में जो अरेंजमेंट होता है वो RW की तरफ से होता है। तो RW तो ठीक से करते होंगे, लेकिन फिर भी कुछ भी कर्मचारी हैं जो भी है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ होलिका दहन की जो लकड़ी हो साफ़ सुथरी, एक तरह से समझ लीजिए हवन का सामान हो और साफ़ सुथरी हो। जो लकड़ी हो या फिर जो फसल कट जाती है, बड़े बड़े सरसों के फूल और डंडे होते हैं उनके, उस तरह की लकड़ी का प्रयोग करें। उपले, कंडी और जो भी हवन की सामग्री है, जो भी पेड़ पौधे जो सूख जाते हैं, जिसे हम लोग लकड़ी के रूप में होलिका दहन के रूप में जमा करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो भी आप होलिका दहन की जो सामग्री आयोजन करते हैं तो वो साफ़ सुथरा और स्वच्छ हो, क्योंकि वो पूजा का चीज़ है। लोग कहीं से भी कर लेते हैं। गांव में क्या होता है ना, किसी की खटिया उठा ली, किसी की टूटी हुई बेड ले, तो ये अशुद्ध जो बेड होता है जिसको तोड़ ताड़ के, जैसे खटिया वगैरह जर्जर हो जाती तो लोग इसे इस्तेमाल कर देते। तो इस तरह की लकड़ी का प्रयोग ना करें। हो सके तो बहुत लोग होता है कि जो सूखे फसल होते हैं उनकी डंडे, लकड़ी, उपले, जो गोबर के उपले होते हैं, उन सब का इंतज़ाम कीजिए। और साफ़ सुथरा समझ लीजिए एक पूजा पाठ का चीज़ है। पहले लोग बहुत ही ध्यान रखते थे, लेकिन बीच में कुछ जैसे होते हैं ना, शरारती लड़के होते हैं, कहीं की खटिया उठा लिए, कहीं का डंडा उठा लिए, किसी बुजुर्ग के डंडे उठा लिए और लाके उसे जो होलिका दहन का सामान होता है उसमें लगा देते। तो ऐसा ना करें। किसी का दिल दुखा के, किसी की डंडा, किसी की खटिया, इस तरह का प्रयोग ना करें। तो दोस्तों, मैं बताना चाहती हूँ होलिका दहन में भी बहुत सारे पकवान बनते हैं। हमारे यहाँ तो यूपी में होलिका दहन की विशेष पूजा होती है और होलिका दहन में बहुत सारे लोग उपले के भी छोटे छोटे माला होता है उनको भी चढ़ाते, रंग अबीर ले जा कर के होलिका दहन की पूजा करते हैं। साथ ही शाम में लोग उस समय से ही स्टार्ट कर देते हैं होली खेलना। होलिका दहन के दूसरे दिन 14 मार्च 2025 को होली मनाई जाएगी और होली भी जो होगा वह दोपहर के 12:35 से स्टार्ट होगा। तो इस बार जो होली की जो विशेष पूजा होगी, जैसे होलिका दहन के दिन पूर्णिमा होती है, तो जो होली पड़ेगी वो 12:35 पर। तो उस समय विशेष होली का जो कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं तो कर सकते हैं। वैसे हमारी ब्रज की होली बहुत फेमस होती है। जो हमारी मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, ये गोकुल, इन सब में जो बरसाने की जो होली होती है वो 3 दिन पहले ही शुरू होती है और 3 दिन बाद तक चलती है। जिसमें लठमार होली होती है, लड्डू होली होती है, जिसमें सिंगल पीस लड्डू को भी एक दूसरे पे बरसाया जाता है। फूलों की होली होती है। ब्रज की होली देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, देश विदेश से पर्यटक आते हैं। होली का मतलब ही राधा कृष्ण के अनन्य प्रेम से जुड़ा होता है। हमारी बरसाने की होली तो कई दिन पहले से शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे पर्यटक इस होली को देखने के लिए हमारे देश में आते हैं। तो कहते हैं ना कि होली देखना है तो मथुरा की, वृंदावन की होली देखो। वहाँ की लठमार होली के लिए तो विदेशी मीडिया भी आकर देखती हैं। यदि आप कभी समय निकले तो आप होली बच्चों को छोड़कर आप जाएँ। मैं तो ये बार बार कहते हैं, होली देखना है, जो भी देखना है, तो उसमें बच्चों को आप अपने कभी भी शामिल ना करें। हो सके तो नानी दादी के पास बच्चों को छोड़कर आप होली के तीज
त्यौहार में आए। और कुछ लोग जो होते हैं ना होली का अच्छे से मनाते, पर कुछ शरारती तत्व कहते हैं ना रंग में भंग डाल देना है, तो कुछ खा पी के करते हैं। तो इस तरह की होली नहीं होना चाहिए। होली मतलब सात्विकता, प्रेम भाव, सद्भावना का त्यौहार होते हैं। इसमें कहते हैं ना दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। तो कोई भी मन में जो खटास दुराव हो तो सब दूर हो करके रंग और गुलाल से होली मनाइए, पर किसी के साथ ज़बरदस्ती ना करें। क्या कहते हैं, किसी की तबीयत ठीक नहीं है पर उसके सर पर रंग उड़ेलते चलते, तो ऐसा ना करें। यदि किसी को सूखी जैसे गुलाल से खेलना पसंद है तो उस पर पानी का छिड़काव ना करें। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहती हूँ कि दोस्तों होली दिवाली हमारा राष्ट्रीय पर्व है और साथ ही हमारा धार्मिक पर्व भी है। ये भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में होली मनाई जाती है। पहले दक्षिण भारत में होली की परंपरा नहीं थी, पर आजकल वहाँ भी नॉर्थ इंडिया के बहुत लोग हैं। तो आप जब भी बेंगलोर भी जाएंगे तो वहाँ भी लोगों को आप होली मनाते देखेंगे। दोस्तों ये त्यौहार रंगों का त्यौहार होता है, लेकिन सावधानी से मनाएं। कहने का मतलब है इस दिन जो होली दिवाली खेलते हैं तो किसी के साथ ज़बरदस्ती होली फेंकने पर आँखों पे भी रंग पर गुलाल पड़ जाते हैं, जिससे किसी की आंखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो प्लीज़ आप लोग सुरक्षित होली खेलें। और उस दिन जो होली के दिन पकवान बनते हैं, जो बहुत पुरानी परंपरा है हमारे, पुआ, मालपुआ, कचौड़ियाँ, गुजियाँ, ठंडई और बहुत तरह की पकवान बनते हैं। तो दोस्तों इस होली के त्यौहार में आप जो भी ट्रेडिशनल फूड बनाएं अपने बच्चों को खिलाएं, और अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके चरणों पर रंग गुलाल अबीर रख करके उन्हें प्रणाम करें। यह हमारी पुरानी प्राचीन परंपरा है, इसको आप आगे भी अलाइव रखें। तो दोस्तों मैं होली से रिलेटेड और भी वीडियो डालूंगी, क्योंकि कहा जाता है कि इस बार होली पर ग्रहण की छाया है, तो मैं ग्रहण का मुहूर्त देख करके एक और वीडियो डालूंगी। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें। फिलहाल जो कोई भी नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यह संदेश आप सभी को देना चाहती हूँ कि सुरक्षित होली मनाएं, सफल होली मनाएं। होली में होली हुड़दंग ना करें, शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं होली। और होलिका दहन आप सभी के लिए जीवन में खुशियों की सौगात लेके आएँ। तो दोस्तों आप हमारी इस वीडियो में यदि होली के से रिलेटेड कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी होली और हैप्पी होलिका दहन। तब तक मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, हैप्पी होली दोस्तों।